तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर काफी सारी रेयर चीजें आती तो लोग उन्हें खरीदने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे एक डार्क शैडो टेक्निक आती है जिसे देखकर जियान उसे खरीदने की सोचता है, मगर जियान सोचता है कि उसके पास तो ऑलरेडी फ्लेम मंत्र है और वो उसी की मेथड को प्रैक्टिस करता है। इस वजह से ये वाली टेक्निक उसके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगी। मगर इस टेक्निक की जो बोली वो 9 मिलियन गोल्ड कॉइन तक चली जाती है और ये अभी तक की सबसे हाईएस्ट बोली थी। और इसे एक बूढ़ा सा आदमी खरीदता है जिसने अपने फेस को आधा कवर कर रखा होता और आधे मुंह पर उसकी नाक लगी थी। मगर तभी वहाँ पे ऑप्शन वाला बुढ़ा आता है और बोलता है कि अब यहाँ पे एक ऐसी चीज आने वाली है जिसकी वेट आप लोग गोल्ड कॉइन से नहीं लगा सकते हो क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। तभी 3-4 सर्वेंट एक चीज को लेकर आ रहे होते जिसे कवर कर रखा था कपड़े से, मगर तभी जिया उसे सेंस कर लेती और बोलती है ये एक मैजिकल बीस्ट का स्केलेटन है। जिसे सुनकर जिया एकदम से शॉक हो जाता है और तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? तभी उसे एक टेबल के ऊपर रख दिया जाता है और उसका कपड़ा हटा दिया जाता है। तो सच में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मैजिकल बीस्ट होता है जिसकी अभी के लिए सिर्फ हड्डियां बची थी क्योंकि इसे मरे हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, मगर अभी भी उसकी हड्डियों में काफी ज्यादा और था और इसी वजह से जियान समझ जाता है ये मैजिकल बीस्ट बिल्कुल भी मामूली मैजिकल बीस्ट नहीं है। तभी ऑप्शन का बुड्ढा बताते हैं जब मैजिकल बीस्ट जिंदा था ये 7 रैंक की पीक पर था और ये बहुत ही जल्दी रैंक 8 के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला था, मगर ये किसी कारण बस मर गया और ये हमें जंगल के अंदर मरा हुआ मिला था। और यहाँ पे जब ये जिंदा था तब ये किसी भी डाउजूम लेवल के वॉरियर को भी हरा सकता था। और यहाँ पे ये सब सुन के जियान पुराने दिनों में चला जाता जहाँ पर क्वीन मेडुसा ने यन वुटान को मारकर उसे एक टेक्निक दी थी जिसकी मदद से वो किसी भी मैजिकल बीस्ट के विंग को रिफाइन करके उससे अपने लिए विंग्स बना सकता था। और इसलिए जियान सोचते अगर इसने इसके विंग्स को रिफाइन कर लिया तो वो अपने लिए विंग्स को बना सकता है और फिर उसकी स्पीड किसी भी डाउजोंग लेवल की वॉरियर से कई गुना ज्यादा फास्ट होगी। और अगर फ्यूचर में जियान का किसी ऐसे वॉरियर से सामना हो जाता है जियान जिसे नहीं हरा सकता है तो जियान इन विंग्स की मदद से वहां से भाग सकता है। मगर तभी जियान की नजर बगल में बैठी हुई जिया के ऊपर पड़ती जो कि अभी के लिए काफी तिलमिला रही होती है। तो जियान उससे पूछता क्या हुआ तो जिया उसे बताती इस मैजिकल बीस्ट को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा है। ये सुनती जियान थोड़ा सा हैरान हो जाता और जिया से पूछता क्या तुम इस मैजिकल बीस्ट को जानती हो, कहीं ये तुम्हारे कोई पेरेंट्स वगैरह तो नहीं है। ये सुनती जियान थोड़ी सी भड़क जाती और बोलती पेरेंट्स होंगे तेरे, इससे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, मगर इस मैजिकल बीस्ट की ऑरे से मुझे काफी तो गुस्सा आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये मेरा दुश्मन है। मगर ये सुन के जियान को काफी तो अच्छा लगता है और जिया से बोलता है अरे मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं इस मैजिकल बीस्ट को खरीदने के बाद तलने वाला हूँ। अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार होता तो मैं ये सब नहीं कर पाता क्योंकि यार थोड़ा सा बुरा लगता मुझे, मगर तुमने बोला ये तुम्हारा दुश्मन है तो फिर ये गया पक्का क्योंकि अब मैं इसके विंग्स की हड्डियों से अपने लिए विंग्स बनाऊंगा। मगर जो जिया थी वो अभी भी घूर रही होती तभी जियान उसके सर को सहलाता है और बोलता है अरे मेरे छोटे पैकेट ये मैजिकल बीस्ट तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर छोटा पैकेट थोड़ा सा भड़क जाता और बोलता भले ही मुझसे ज्यादा पावरफुल है मगर इसकी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जितने वीआईपी बैठे हुए थे सभी के सभी इस मैजिकल बीस्ट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे और उनमें वो डिवन फ्लेम वैली भी थी। जब से मैजिकल बीस्ट हम लोगों को मिला तो हम लोगों ने इसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, इस वजह से इस स्केलेटन के अंदर तुम्हें रैंक 8 का कोर भी मिल सकता है। ये सुनते सभी की आंखें एकदम से चमक उठती क्योंकि वो अभी तक यही सोच रहे थे वो बस इस मैजिकल बीस्ट की हड्डियों से अपने लिए वेपन बना लेंगे, मगर उन्हें गलती से भी रैंक 8 का कोर मिल जाता तो उनकी लाइफ जिंगा लाला मतलब मजा आ जाएगा। मगर तभी सभी लोग चिल्लाने लगते और बोलते बुड्ढे प्राइस बता, तब से पकड़ पकड़ करे जा रहा है। ये सुनती बुड्ढा बोलते है इस मैजिकल बीस्ट की कोई भी प्राइस नहीं है, इस वजह से एक हाथ दो एक हाथ ले जाओ, मतलब इसके बदले आपको कोई ऐसी रियल चीज देनी हुई जिससे हमें फायदा हो। ये सुनती सभी की आंखें जो चमक उठी थी वो एकदम से बुझ जाती हैं क्योंकि वो अपने साथ जो रियल टेक्निक पिल्स वगैरह लेकर आए थे वो सभी की सभी बुद्धिस्टा लिक्विड के लिए लेकर आए थे, पिस्सू की हड्डी के ढांचे के लिए नहीं। थोड़े पावरफुल लोग थे उन लोगों ने उस स्केलेटन को पूरी तरीके से स्कैन कर लिया तो और आपस में बातें कर रहे थे इस हड्डी के ढांचे के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, बस 2-4 बूंदे बची होंगी खून की। और रही बात कोर की तो मैंने पूरा स्केलेटन चेक कर लिया, कहीं पे मुझे कोई एनर्जी नहीं मिली, इस वजह से सूखी हड्डी के ऊपर खर्च करना एकदम वेस्ट है और इसी वजह से कोई भी आगे नहीं आ रहा था इसे खरीदने के लिए। और ये पे ऑप्शन वाला बुड्ढा बस दांत निकाले हुए खड़ा था, मगर तभी जन खड़ा होता और बोलता कि मैं इसके लिए 2 पिल दूंगा, एक दाउ स्प्रिट पिल और एक मल्टी वन पिल। ये सुनती सभी एकदम से शॉक हो जाते हैं क्योंकि एक दाउ स्प्रिट पिल की मदद से किसी भी एक डाउ वन के वॉरियर का 1 स्टार बढ़ सकता है और इन पे एक मल्टी वन पिल की मदद से किसी भी डाउ विंग लेवल का 1 स्टार बढ़ सकता है। और ये सुनती वो ऑप्शन वाले बुड्ढे के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और सभी से बोलता किसी की दम है इनसे बड़ी बोली लगाने की। जैसे निगन बेचारा एक डरते हुए खड़ा होता है जिसके डर के मारे पैर कांप रहे होते हैं और बोलता है कि मैं इसके बदले एक मिड लेवल की डी क्लास टेक्निक दे सकता हूँ। जैसे निगन ऑप्शन वाला बुड्ढा बोलता है कि बच्चे तू बैठ जा, तेरे बस की बात नहीं है, रहने दे, इन भाई साहब की दोनों पहले बढ़िया है, तू रहने दे। तो इनके वो बेचारा बैठ जाता मगर तभी डिवन फ्लेम वैली का फेंगिया खड़ा होता है और बोलता है मैं इस मैजिकल बीस्ट के स्केलेटन के बदले आपको दूंगा एक मिड लेवल की डी क्लास टेक्निक, जिसके फायदे सुन के तो एकदम से आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि ये वाली टेक्निक बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है क्योंकि इस टेक्निक में से तुम अपनी खुद की फ्लेम को बना सकते हो और उसे बहुत ही अच्छे से कंट्रोल भी कर सकते हो, मगर इसे सिर्फ वही यूज कर सकते जो एक एल्केमिस्ट हो। और साथ ही ये फ्लेम आपके दुई की पाथ में भी कलेक्ट हो सकती है जिस वजह से आपकी दुई की रिफाइन करने की पावर वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। और साथ ही आप लोग इस फ्लेम को इतना ज्यादा पावरफुल बना सकते जो कि एक हेवनली फ्लेम की टक्कर ले पाएगी। और ये सुन के जियान के मन में भी लड्डू फूटने लगते क्योंकि ये टेक्निक की मदद से वो अपनी हेवनली
फ्लेम को और भी अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा और आखिर में उसके पास और भी हेवनली फ्लेम होगी तो उसे और भी तो मुश्किल होगी कंट्रोल करने में उनको, मगर इस टेक्निक की वजह से वो उन्हें कंट्रोल कर पाएगा। इसलिए जियान की नजर सीधे उस टेक्निक के ऊपर टिक जाती और वो सोचने लगता कि अब तो इसे दबोचना पड़ेगा भाई, क्योंकि बेटे अब तो ये मुझे चाहिए। मगर तभी वहाँ पे वू टानजिंग आ जाता और बोलता कि फेंगे आपकी ये टेक्निक है तो सच में काफी कमाल की, मगर इसके बारे में मैंने काफी कुछ सुन रखा है, क्योंकि इस टेक्निक को कोई वॉरियर एक दिन में 2-3 बार यूज कर ले तो वो निपट जाता है और इसी वजह से मेरे पास इतने ज्यादा वॉरियर तो है नहीं कि मैं रोज एक वॉरियर को मार पाऊं। तो इनकी फेंगे बोलते कि तो फिर धल्ले अपनी सूखी हड्डियों को, क्योंकि मैं इस टेक्निक से ज्यादा रेयर चीज तो तुम्हें बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ, पसंद आए तो ठीक है नहीं तो बाढ़ में जा। और ये सुनकर वू टानजिंग ऊपर से नीचे तक जल जाता और जियान की तरफ देखते हुए बोलता है भाई यहाँ पर बैठे हुए लोग उस चीज की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे, पर तुम्हारी चील की निगाहें, इस वजह से तुम्हें पता ये चीज कितनी ज्यादा रेयर है। इस वजह से मैं आपसे डिमांड करना चाहता हूँ 5 दाओ स्पिरिट पिल और 4 माइटी वन पिल। जिस सभी लोग आपस में बातें करने लगते और बोलते तो बड़ा लालची बुड्ढा है, एक हड्डियों के ढांचे के बदले इतनी ज्यादा कीमत। मगर जियान तो मोल भाव में एकदम प्रो इंडियन था, इस वजह से वो बोलता कि ना जी ना, इसके बदले में 3 दाओ स्पिरिट पिल 1 माइटी वन पिल। ये सुनकर वू टानजिंग बोलता है अरे भैया ये तो बहुत कम है यार, इतने में तो ना हो पाएगा। तो ठीक है आपकी ना और मेरी 3 दाओ स्पिरिट पिल 3 मल्टी वन पिल। ये सुनकर जियान बोलता है चाचा ना अभी भी ज्यादा है, अब मैं आपको लास्ट ऑफर देता हूँ 3 दाओ स्पिरिट पिल और 2 मल्टी वन पिल, देना हो तो दो नहीं तो मैं चला, क्योंकि मैं तो बस इस चीज को लेके जुआ खेल रहा हूँ, पता चले बाद में इसके अंदर हमें कुछ भी ना मिले और मेरी अच्छा खासा एक फटका लग जाए। ये सुनते कि वू टानजिंग मान जाता है तो जियान उसे पिल निकाल के दे देता है और अब उस लास्ट का मालिक था जियान। और ये सब देख के सभी लोग सोच रहे थे कि जियान को तो एक अच्छा खासा चूना लगे, क्योंकि उसने जो डील की वो बहुत ही ज्यादा घटिया थी। मगर उन नमूनों को कौन बताए जियान कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता है, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड भी एकदम फायदे के तौर पे यूज करता है। उसे पता है ये वाली गर्लफ्रेंड यहाँ तक सपोर्ट करेगी, फिर उसके बाद ये वाली सपोर्ट करेगी, उसके बाद ये वाली सपोर्ट करेगी और ऐसी उसकी पूरी नैया पाल लग जाएगी। इसलिए वो इस हड्डी के ढांचे से ऐसे विंग्स बनाएगा कि डाओजोंग भी उसे ना पकड़ पाएगा। मगर तभी वू टानजिंग बोलता है कि तुम यहाँ पर जिस चीज के लिए आए हो फाइनली वो चीज आने वाली है, क्योंकि अब इस ऑप्शन का लास्ट आइटम आने वाला है, वो है बुद्धिस्टा लिक्विड। ये बोलते वहाँ पे काफी सारे वॉरियर आ जाते स्टेज के आसपास और वहाँ पर एक पावरफुल शील्ड को बना देते हैं। तभी जमीन में से एक बड़ा सा जेट का बॉक्स निकलता और उसके अंदर रखा हुआ था बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा, जो कि एक ग्रीन कलर का लिक्विड था, जिसे देखते सभी लोग अपनी कुर्सियों से उठ जाते और उसे टुकुर टुकुर देखने लगते, जिसे देखकर वू टानजिंग समझ जाता है ये लोग आज पक्का नजर लगाएंगे इसे। इसलिए वो सभी से बोलता है कि प्लीज आप सभी लोग बैठ जाइए अपनी सीटों पर, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी बोली कैसे लगाई जाएगी, क्योंकि इसकी बोली सभी से डिफरेंट होगी, क्योंकि आप सभी को एक एक करके सीट के अंदर आना है और अपने आइटम को दिखाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके आइटम पे किसी और की नजर पड़े और आपकी गर्दन किसी और के घर पे हो, और जिसका आइटम हमें वैल्यूएबल लगेगा तो हम उसे बुद्धिस्टा लिक्विड दे देंगे। ये सुनकर एक डाउजिंग लेवल का वॉरियर खड़ा होता है और सील्ड के अंदर चला जाता है और विजन अभी के लिए अपनी स्पेस ड्राइंग से खेल रहा होता है, जिसे देखकर लिटिल फेट डॉक्टर बोलती है वो पिल तुम मुझे दे दो, इस सील्ड के अंदर मैं जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो वू टानजिंग तुम्हारे साथ अंदर क्या कर डाले। तो इनके जन बोलता है ओ मेरी निर्मा से आई सफेदी शांत हो जा, मैं सब संभाल लेगा। तभी वो वॉरियर बाहर आ जाता है और उसका चेहरा अभी के लिए काफी ज्यादा लटका हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उसे मना कर दिया गया है। तभी एक एक करके वॉरियर उसके अंदर जाने लगते और वहाँ से मुंह लटका के बाहर आने लगते। मगर तभी एक बुड्ढा खड़ा होता है जिसकी लंबी सी नाक होती है या चौंच होती है, वो अंदर जाता है और विजन उस बंदे को देख के समझ चुका था ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है, पावरफुल एलाइट डाउजोंग है। मगर कुछ ही देर बाद वो बंदा बाहर आ जाता और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी डील डन डनाडन हो गई है। और फिर उसके बाद डीमन फ्लेम वैली का फेंगयान जाता है और कुछ ही देर बाद वो भी बाहर आ जाता है, जिसके चेहरे पे भी एक स्माइल होती है और उसे देखकर भी ऐसा लग रहा था कि डील डन डनाडन हो चुकी है। और फिर उसके बाद गिली जाता है और कुछ ही सेकंड बाद वो बाहर आ जाता है और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि डील डन डनाडन नहीं हुई है। ये देखकर जियान बोलते हैं अभी जी गेट को खोले 2 साल हुए और हमारे पास कहां से ऐसी कोई रेयर चीज आ सकती है जो इस वू टानजिंग को पसंद आए। मगर तभी जियान खड़ा होता है और वो चला जाता है उस सील के अंदर। मगर जैसे जियान वहाँ पे पहुंचा तभी वू टानजिंग उसे ग्रीट करता और बोलता कि मुझे बस आपका ही तो इंतजार था, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ और मेरे बगल में खड़ा हुआ कौन सा है जिसकी आपने बड़े समाज में बेइज्जती कर दी थी, मगर उस बात से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जाए वो। तभी जन उस बुद्धिस्टा लिक्विड को पास से देखता और बोलता कि यही है वो माल। तो वू टानजिंग बोलता कि हाँ ये वही है, मगर मास्टर शाओयान इसके बदले क्या लेकर आए हैं आप वो बताइए। ये सुन देखे जन अपनी स्पेस ड्राइंग से डाउजिंग ब्रेकिंग पिल को बाहर निकालता और उसके सामने रख देता और बोलता ये डाउजिंग ब्रेकिंग पिल है, इसे एक बार खाइए और डाउजिंग में ब्रेक थ्रू कर जाइए। मगर इसके आगे जानने का अवसर आपको प्राप्त होगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, क्योंकि ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है। अगर पसंद आए तो लाइक करिए और चेहरे पे एक स्माइल आई है तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वरना पाप पड़ेगा। अभी के लिए आप लोगों से अलविदा बोलते मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।